जय हिंद दोस्तों। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। दोस्तों, फाइनली उत्तर दिनाजपुर में वो वक्त आ चुका है कि जब एक डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िले में भी अब डिग्री कॉलेज बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कितने हद तक ये बात सच है और कितने हद तक ये बात एक झूठ है। आइए आज की इस वीडियो में इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर ज़िले में जो कॉलेज बनने जा रहा है, क्या वाक़ई में ये कॉलेज बनने जा रहा है या फिर नहीं? क्या वाक़ई में इस कॉलेज की स्थापना की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्या वाक़ई में कॉलेज डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है उत्तर दिनाजपुर में या नहीं होगी? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ को लेकर पूरे ग्वालपोखर, पूरे चाकुलिया और पूरे उत्तर दिनाजपुर में कंट्रोवर्सी चल रही है, वो है जाहिल समाज। जी हाँ। इस लफ्ज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आज की इस वीडियो में आइए इसी चीज़ पर बहस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर में कॉलेज की माँग सदियों से चली आ रही है। काफ़ी लंबे समय से एक कॉलेज की माँग चल रही थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे युद्ध हुए, काफ़ी सारे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस को हम अपने अल्फाज में युद्ध कहते हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को। तो काफ़ी सारे युद्ध हुए, जिसके बाद कई-कई जो है स्कीमें दी गई, कई-कई वादे किए गए, लेकिन कॉलेज का वादा नहीं किया गया था और ना ही कॉलेज देने की बात हुई थी। हालाँकि ममता बनर्जी खुद इस बात से डिने करती थी। लेकिन आज के टाइम पर उत्तर दिनाजपुर में कॉलेज बनने जा रहा है, तो आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई-कई न्यूज़ चैनल्स ये दिखाने में लगे हैं कि कॉलेज का अमाउंट भी पास हो चुका था, कॉलेज की सब चीज़ें पास हो चुकी थी, बावजूद इसके कॉलेज बनने नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे जिनकी ज़मीन में कॉलेज बनाई जा रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई गवर्नमेंटल ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंटल ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन था कि पैसे पास कर दिए गए, पैसे दे दिए गए, कॉलेज का जो फंड था वो दे दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब कर दी गई है। ये कोई ऑफ़िशियली फंड नहीं था दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग आज कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज एक जाहिल समाज है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, या तो फिर आप थोड़े पढ़ लिख लो और कुछ कर लो, इसके बाद फिर कुछ बोलना। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जाहिल समाज का कहने का मतलब क्या है? जाहिल किनको कहते हैं? इनको जाहिल का मतलब ही नहीं पता। जाहिल वो लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। लेकिन मैं इनको जाहिल नहीं कहूँगा, इनको अनपढ़ कहूँगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो आम तौर पर मालूम होनी चाहिए, तो ये अनपढ़ है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, अगर कभी भी किसी को दोबारा कुछ कहे तो वो अनपढ़ कहे, जाहिल ना कहे। ठीक है? और दूसरी बात दोस्तों, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कॉलेज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सब चीज़ों से हटकर कुछ मेन पब्लिकली पॉइंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी पॉइंट जो है वो ये है कि उत्तर दिनाजपुर ज़िले में कॉलेज की स्थापना अभी नहीं हुई है और ना ही अभी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों অনেকগুলো হাই স্কুল আছে। যদি চটপট বলে দাও, এত বলার যদি টাইম নেই। যদি কোনো দিন কলেজ হয়, আমাদের জেলাটা হচ্ছে ওগুলো পরে হবে, বসো। আমার করণদিঘিটা হচ্ছে মিডল বসো, জেলা। আমি একটা কথা বলি, বলো। তোমাদের আমি আর বলতে দিচ্ছি না। তার কারণ হচ্ছে এমনি লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, এতে আমার হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ দিদি, খুব ভালো কোথা থেকে জোগাড় করবো তা ঠিক নেই। এখন আর নতুন করে কিছু চাইবে না, ঠিক দিদি, থ্যাংক 2 বছর কিছু চাইবে না, ঠিক। পরে আবার দেখবো। বসো ঠিক দিদি, বসো। সবাই জিতেছো, ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের এত উপকার করা হয়েছে, তোমাদের লজ্জা করে না যে এই টাকাগুলো আসবে কোত্থেকে? তোমার আইডিয়া আছে লক্ষ্মীর ভান্ডারে কত কোটি টাকা যাচ্ছে, কত হাজার কোটি টাকা? সেটাও তো গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম। সবই চাই। তাহলে তোমরা একটা কাজ করো, ম্যাজিশিয়ান তৈরি করো আর বলো ম্যাজিশিয়ান এসে টাকা দিয়ে দেবে। সেন্ট্রাল টাকা দেয় না, কোভিডে সব আর্নিং বন্ধ, শুধু বার্নিং। মাথায় তো রাখতে হবে একটু যে টাকাটা কোথা থেকে আসবে। আমি তো চাইলাম 46টা নতুন কলেজ হচ্ছে, সেই টাকাটাকে কমপ্লিট হোক। টাকাটা কোত্থেকে হবে? ममता बनर्जी ने इस चीज़ को पूरी तरीके से डिने कर दिया था जब रायगंज में एक पब्लिकली मीटिंग की गई थी कि इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िले में एक कॉलेज दी जाए। तो उस वक्त ममता बनर्जी ये कही थी कि नहीं, कॉलेज अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज कर चुके हैं, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होगा कॉलेज करना। तो आज 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये कैसे मुमकिन हो चुका? उस वक्त तो ये नामुमकिन था, अब कैसे मुमकिन हो गया? और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर ये है कि एक शेर है कि बॉर्डर में इतना तनाव क्यों है, पता करो देश में चुनाव तो नहीं।
तो दोस्तों यही बात है कि सामने 2024 का एमपी इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए कुछ करना था, जो कि उत्तर दिनाजपुर में हमेशा होते आ रहा है। लॉलीपॉप देते आ रहे हैं लोगों को कि आइए देखिए ममता बनर्जी ये कर रही है, ममता बनर्जी वो कर रही है। इसी तरीके से लॉलीपॉप देने के चक्कर में आप लोगों को फिर से एक बार झांसे में दिलाया जा रहा है कि देखिए कॉलेज के लिए हम लोगों ने ज़मीन फाइंड कर लिया, ज़मीन ढूंढ लिया, यहाँ पर कॉलेज बनने जा रहा है, यहाँ पर कॉलेज बनेगा, अमाउंट भी पास हो चुका है। और कई झूठे रिपोर्टर्स तो ये भी फैला रहे हैं कि कॉलेज अब इसी साल बना देंगे, कॉलेज की स्थापना हो जाएगी, कॉलेज को ज़मीन को लेकर विवाद था। लेकिन दोस्तों ज़मीन को लेकर जो विवाद था, जिस बात को लेकर बहस चल रही थी ज़मीन की, तो जिस जगह पर अभी कॉलेज बनाने की ज़मीन चुनी गई है वहाँ पर बहुत कम मुस्लिम लोगों के ज़मीन है। तो मुस्लिम वहाँ पर ज़मीन कैसे दे? जो लोग आज कह रहे हैं कि मुस्लिम ज़मीन नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हैं, दोस्तों कुछ ऑफिशियली रिपोर्ट है, ठीक है, ग्राउंड में चलकर रिपोर्ट की गई है, जिसमें पता ये चला है कि वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वहाँ पर बहुत कम मुस्लिम्स की ज़मीन है, ज़्यादातर जो है वहाँ पर हिंदुओं की ज़मीन है और दूसरे लोगों की ज़मीन है, गैर मुस्लिम की ज़मीन है, मुस्लिम ज़मीन कम है। तो फिर मुस्लिम वहाँ पर ज़मीन कैसे दे? और जिन लोगों की कम ज़मीन है वो भी दें तो कैसे दे? क्योंकि उनके पास उनको उस ज़मीन के अलावा और दूसरी ज़मीन में बहुत ही कम फसल है या फिर बहुत ही कम ज़मीन है, उस ज़मीन के अलावा वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही ज़मीन है बाकी जगहों के अलावा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम्स डिनाई कर रहे थे। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोग समाज को जाहिल कह रहे हैं, या तो वो खुद अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है, इसलिए वो समाज को जाहिल करें। क्योंकि समाज को जाहिल कहने का मतलब क्या होता है? वो किस चीज़ के तौर पर, किस फैक्ट के आधार पर वो समाज को जाहिल कहते हैं? क्या समाज में, क्या उत्तर दिनाजपुर में, क्या ग्वालपोखर में एडवोकेट मुंतखब नाम जैसे शख्सियत नहीं है? क्या इरशाद आलम साहब कोई शख्सियत नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है? क्या मास्टर नसीम महसूद अहसन साहब कोई शख्सियत नहीं है? क्या मिनिस्टर गुलाम रब्बानी जैसे लोग नहीं है? क्या मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के फादर वालिद इकराम जैसे कोई अजीम शख्सियत नहीं है जो बहुत ही बड़े नेता रहे हैं? क्या समाज में अब्दुल करीम चौधरी जैसे साहब नेता नहीं है? क्या समाज में क्या आली इमरान रम्ज जैसे विक्टर जैसे समाज में लोग नहीं है? समाज में ऐसे हजारों लोग हैं दोस्तों, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं, लेकिन समाज क्या चाहता है लोग उस तरीके से काम करते हैं। अगर आप कहेंगे कि समाज एकदम जाहिल समाज है, मुस्लिम समाज एकदम जाहिल समाज है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद या तो अनपढ़ है या तो फिर उसके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है। दोस्तों इस सब चीज़ों को छोड़कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पीछे हमारी समाज है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों को बिल्कुल भी डिने कर दे बगैर फैक्ट के। दोस्तों मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वो फैक्ट के तौर पर लाता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैक्ट एक ऐसी चीज़ है, सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डरने लगता है, हर कोई मुकर जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर से आप लोगों को, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक 2024 का चुनाव पार ना हो जाए तब तक कॉलेज की कोई ना स्थापना की जाएगी और ना कॉलेज का शुरुआती की जाएगी। हाँ, अगर जोर लगाकर अगर ऐसा कर सकते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हो सका उत्तर दिनाजपुर में, वो काम आपको क्या लगता है 2 से 3 साल में हो जाएगा? बहुत मुश्किल है दोस्तों ऐसा करना। और जब ममता बनर्जी खुद डिनाई कर चुकी है 2 साल पहले कि कॉलेज अभी हम लोग बनवा नहीं सकते हैं, तो फिर ये लॉलीपॉप आप लोग क्यों चूस रहे हैं कि कॉलेज बन रहा है हमारे ग्वालपोखर में? कॉलेज बनने की बात तो छोड़िए, यहाँ पर अभी कॉलेज बनाएंगे इनकी चर्चा हो रही है, सिर्फ कॉलेज बनाएंगे सिर्फ ग्वालपोखर में, इसकी चर्चा हो रही है। कॉलेज कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कितने टाइम तक बनेगा, इसकी चर्चा अभी नहीं हो रही दोस्तों। सिर्फ कॉलेज बनेगा, सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। और वो भी इसलिए दोस्तों क्योंकि सामने एमपी इलेक्शन आ रहा है और इसको कुछ दिखाना था, इसके वजह से इसमें कुछ दिखाना था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ रद्द कर दिया है मोहसिन गुप्ता। आपने वीडियो भी देखा होगा, मोहसिन गुप्ता साहब जो है, मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मोहसिन गुप्ता साहब कह रहे थे कि उत्तर दिनाजपुर में इंडिया अलायंस गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम और जितने भी दल हैं सब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीआईएम हो, कुछ भी हो, सब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब इसकी वजह से सोच सकते हैं दोस्तों, जो आका है कन्हैयालाल अग्रवाल, वो थोड़े से शॉक हो गए और इसकी वजह से जो है क्या करना चाहिए, तो अपने गुलामों को हुक्म देने लगे। तो अपने गुलाम जो है अपने अपने कार्य करने लगे कि देखिए हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ग्वालपोखर में कॉलेज बनने जा रहा है, ग्वालपोखर में कॉलेज का सपना खत्म होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्वालपोखर में जो लोकल स्थल की जो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या फिर एनजीओ की तरफ से जो भी इंस्टीट्यूट हो, वो जो पढ़ाए जा रहे हैं,
दोस्तों आप लोग उनमें ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों के हवाबाजी में मत रहिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कॉलेज बन भी रहा है तो मैं भी इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारे ग्वालपोखर में एक कॉलेज बनने जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि एक शेर भी पढ़ के बताया हूँ कि बॉर्डर पे इतना तनाव क्यों है, देखो तो चुनाव तो नहीं। तो दोस्तों ये जो शेर है इसको ध्यान में रखिएगा कि चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रही है। इसकी वजह से जो है दोस्तों उत्तर दिनाजपुर में ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए ग्वालपोखर में किस चीज़ की कमी छोड़ी है हम लोगों ने। हम लोग जो है ग्वालपोखर में आपको ममता जो है क्या-क्या दे रही है, कितने स्कीम दे रहे हैं, ऐसे-ऐसे गिनाएँगे ये लोग और साथ ही साथ आपको ये भी बताएँगे कि देखिए हम लोग जो लोग वो लोग कुछ भी नहीं कर सके, 70 साल से कुछ नहीं कर सके। हम लोग देखिए 10-12 साल में, अभी 2 साल 3 साल में हम लोग आके देखिए कॉलेज बनाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, कॉलेज बन रहा है, ऐसा है, वैसा है। तो ये सब हवाबाज़ी है दोस्तों। बहुत कम परसेंटेज में ये बात सच है कि वाक़ई में 2024, 25, 26, 27, 28 तक कॉलेज बन जाएगा उत्तर दिनाजपुर में। दोस्तों बहुत कम परसेंटेज इसके हाई चांसेस हैं इसके ना बनने के, और बहुत कम है इसके कन्फर्मेशन के। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि ऐसे लोगों का आप लोग निंदा करें जो लोग इस तरीके से अफ़वाह फैलाते हैं कि कॉलेज के लिए ज़मीन मुस्लिम नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम समाज जाहिल समाज है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें एक हवाबाज़ी है और ये सब पॉपुलैरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम कोई भी वीडियो बनाते हैं बगैर फैक्ट के नहीं बनाते और बगैर तथ्य के आधार पर नहीं बनाते दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हम लोग माइक लेकर यूँ ही ग्राउंड में नहीं उतर जाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी से लड़ने लगते हैं। हम लोग अगर रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का काम ये है कि सही चीज़ें लोगों को दिखाना, सही चीज़ें लोगों को बताना। तो आज लाइव आने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों कि काफ़ी दिनों से मैं ये सब चीज़ें देखकर बोर हो रहा था और थक चुका था। दोस्तों मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा था इस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें, अपने काम से काम में ध्यान रखें। कॉलेज बन रही है वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अगर और भी घुमा-फिरा कर सुनेंगे और भी घुमा-फिरा कर देखेंगे तो ये लोग आपको और भी लॉलीपॉप पकड़ाएँगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दें और इन सब चीज़ों से बच के रहे दोस्तों। जो लोग जाहिल समाज कहते हैं या तो फिर वो खुद अनपढ़ है, क्योंकि जाहिल किसी को भी बोला नहीं जा सकता, इतना तो इल्म है सबके अंदर। जाहिल का मतलब क्या है इनको ये भी नहीं पता, इसलिए ये लोग जाहिल बोल रहे हैं, ठीक है। इतना तो इल्म सबको है दोस्तों, ये लोग अनपढ़ हैं इसलिए इनको कुछ भी नहीं ठीक से मालूम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि कॉलेज बनाने का मकसद और कॉलेज लफ्ज़ को ग्वालपोखर जैसे और उत्तर दिनाजपुर जैसे ज़िले में लाने का मतलब, इलाके में लाने का मतलब जो है वो सिर्फ इलेक्शन है। तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग नहीं समझे हैं, जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग भी सुन लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर जाकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।